हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरपीएफ एसआई के साइंस के क्वेश्चन, है ना, जो आपके आरआरबी टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। हमने कुछ एएलपी 2024 में आए हुए साइंस के क्वेश्चनों को भी शामिल किया, जो आपके जो है टेक्नीशियन के एग्जाम में आ सकते हैं, इसी तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। किसी पदार्थ के दिए गए अनुप्रस्थ काट में अनुदिश समतलीय रूप से कार्य करने वाले प्रतिबल के प्रकार को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। वो किया जाता है अपरूपण प्रतिबल को, है ना। जब कोई जो है बल जो है अनुप्रस्थ काट के ऊपर लग रहा हो तो वो शेयरिंग स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है ना। अनुप्रस्थ काट जैसे ये सरफेस है, इस पे इस तरह से लग रहा है ना, ये अनुप्रस्थ काट हो गया। और जब कोई प्रतिबल जो है अनुदैर्ध्य लग रहा हो, है ना, इस तरह से लग रहा हो इस पर, ठीक है, तो वो क्या होता है, या तो वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा, इस तरह से उसे दबाएगा, या इस तरह से टेंसाइल स्ट्रेस होगा उस पर। ठीक है, आप इसको याद रखिए। बल्क मॉडुलस क्या होता है, ये वॉल्यूम स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप घटक जड़ों से पौधों के अन्य भाग तक जल और पोषण तत्वों को पहुंचाने का कार्य करता है? वो करता है जाइलम, है ना। फ्लोएम क्या करता है, भोजन पहुंचाने का काम करता है ना, पत्तों से विभिन्न भागों तक भोजन पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम दोनों ही कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं। परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू, कॉम्प्लेक्स यहाँ लिख देते हैं, परमानेंट टिश्यू है। इसके अलावा सिंपल परमानेंट टिश्यू भी होते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं परमानेंट सिंपल टिश्यू। परमानेंट सिंपल टिश्यू कौन कौन से होते हैं, जैसे होता है स्क्लेरेन काइमा, काइमा, कोलेन काइमा, पेरेन काइमा, काइमा। ठीक है, पेरेन काइमा में क्या होता है, सेल जो होता है वो थिन होता है, पतला होता है और लिविंग होता है, जीवित होता है। कोलेन काइमा में क्या होता है, सेल जो है थिक होता है ना, मोटा होता है और जो है जीवित होता है। और स्क्लेरन काइमा में जो सेल होता है वो थिक होता है लेकिन वो डेड होता है ना। मोटा होता है, थिक मतलब मोटा, थिन मतलब पतला। आप इसको याद रखिए। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या करता है, ये पत्तियों के रेस्पिरेशन का काम करता है ना, पत्तियों में मौजूद होता है ये, और वो रेस्पिरेशन का काम करता है, रेस्पिरेशन का कार्य करता है ना, पत्तियों में मौजूद होता है ये। ठीक है, एपिडर्मिस क्या होता है, एपिडर्मिस होता है जो हमारी त्वचा की बाहरी सतह होती है, वो एपिडर्मिस होती है। त्वचा की बाहरी सतह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आंत्र हुकवर्म रोग एस्क्लेमिन्थीस की किस प्रजाति के कारण होता है? देखिए, इंटेस्टाइन में हुकवर्म डिजीज किस में होता है, वो होता है एंसालोस्टोमा डेडुल, है ना। देखिए, डेडुलम तो आप जानते होंगे, इंटेस्टाइन के 3 भाग है ना, डेडुलम, जेजुनम, इलियम, है ना। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते थे, उसका आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी द्रव के कणों के बारे में कौन सा कथन गलत है? द्रव के कणों की गति किसी बाह्य से अप्रभावित रहती है, ये गलत है, वो प्रभावित होती है। द्रव के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल।
द्रव के कणों के बीच जगह होती है। हाँ, द्रव के कण निरंतर गतिशील होते हैं। बिल्कुल सही। द्रव के कणों सबसे अधिक गतिज ऊर्जा है ना। हम बात करें गतिज ऊर्जा सबसे अधिक किसमें होती है, वो होती है गैस में, उससे कम द्रव में और उससे कम ठोस में होती है। ठीक है। बल बल सबसे अधिक किसमें होता है, वो होता है ठोस में। उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में होता है। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुण को दर्शाता है। उसके आकार में परिवर्तन करना कठिन है। बिल्कुल परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन आसान नहीं है परिवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाली कोशिका द्रव्य तंतु डैश कहलाते हैं, वो कहलाते हैं जीव द्रव तंतु। ठीक है, आप इसको याद रखिए। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये जो है कोशिका का कंकाल होता है ना, कोशिका का कंकाल होता है। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है रफ और दूसरा होता है स्मूथ, है ना। रफ पोर्शन पे ही जो है राइबोसोम चिपका होता है, राइबोसोम, जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और जो स्मूथ पोर्शन होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का, वो जो है वसा व लिपिड, वसा व लिपिड का संश्लेषण करता है। आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक सीधी रेखा में नियत चाल से चल रही है, तो वह विरामावस्था में ही रहेगी या एक सीधी रेखा में नियत चाल से चलती रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बल ना लगाया जाए। ये जड़त्व का नियम है और ये न्यूटन का पहला नियम बताता है ना। और न्यूटन के पहले नियम से पता चलती है बल की परिभाषा। ठीक है। न्यूटन का जो है दूसरा नियम क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम संवेग का नियम है, जिससे जो है फॉर्मूला मिलता है हमें बल का, F बराबर है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है। डाल्टन का नियम क्या है, आंशिक दाब का नियम है ये, आंशिक दाब का नियम। क्या कहता है ये नियम, यदि जो है आपस में रिएक्ट ना करने वाली गैसों को जो है एक कंटेनर में रखा जाए, तो कुल मिश्रण का जो कुल दाब होगा, मिश्रण का कुल दाब जो होगा प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के बराबर होगा, है ना। प्रत्येक गैस के आंशिक दाब के बराबर होगा। इसको भी आप याद, जब किसी वस्तु को दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की स्थिति में रखा जाता है, तो अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, ये पूछा गया। देखिए, ये इस तरह का एक अवतल दर्पण होता है ना। ध्रुव, ये उसका जो सेंटर होता है इसकी सतह का, वो ध्रुव कहलाता है ना। यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस गुजरती है इस तरह से। ठीक है। और यहाँ पे इसका फोकस होता है और यहाँ पे उसका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब कह रहा है कि जो है वस्तु को जो है दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, है ना, ये ध्रुव हो गया मुख्य फोकस, वस्तु को यहाँ पे रखा गया है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा,
है ना। देखिए तो उसका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, ठीक है। ये इस तरह से दर्पण के पीछे बनता है। तो ये किस तरह बनता है, ये सीधा होता है ना, आभासी होता है, आभासी, और बड़ा बनता है, बड़ा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है ना, दर्पण के पीछे। आप इस चीजों को याद रखिए, ठीक है। तो देखिए आभासी और सीधा दिया हुआ है, आभासी और सीधा ये हो गया। और भी इंफॉर्मेशन दी होती तो ये आप इसे कंसीडर करते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी प्रकार से किल्कित या स्थिर है। किस इस प्रकार के निकाय की संभावित गति सर्वोत्तम रूप से क्या कहलाती है ना। देखिए कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट है तो वो उसे एक जगह पे फिक्स किया हुआ है, तो उसमें क्या होगी, उसमें खुद की ही घूर्णन गति हो सकती है और कोई गति नहीं हो सकती है, ठीक है। इसको आप याद रखिए। और सर्कुलर गति क्या होती है, जैसे पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर काट रही है ना, ये सूर्य हो गया और इसके चारों ओर सूर्य जो पृथ्वी जो चक्कर काट रही है, तो ये एक तरह का सर्कुलर मोशन है ना। इस पृथ्वी के जो चंद्रमा उपग्रह जो उसका चक्कर काट रहा है तो वो उसका सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ये होता है सर्कुलर मोशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 गुणसूत्रों पर मौजूद प्रोटीन कोडिंग जीन की अनुमानित संख्या कितनी होती है, वो 20 से होती है 25,000 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, वो है कूलाम, है ना। एम्पियर किसकी है, वो है धारा की। हर्ट्ज किसकी है, वो है आवर्ती की। ओम किसकी है, यह है प्रतिरोध की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे घ्राण सूचक का उदाहरण माना जाता है। घ्राण मतलब गंध सूचक, वो होता है प्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो मेथिल, ऑरेंज और हल्दी है, ये जो है इंडिकेटर होते हैं हमारे अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है जिप्सम का, है ना। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 2H2O, ठीक है। जब इसको जो है 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो वो कैल्शियम हेमी सल्फेट बनाता है, CaSO4 हाफ H2O, है ना। ये क्या होता है, ये होता है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे क्या बोलते हैं, NaSCO3, ये होता है बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, ठीक है। कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, है ना। ये क्या होता है, ये होता है धावन सोडा। इसको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा NaCl का सूत्रिकाय द्रव्यमान होता है। सोडियम, सोडियम का द्रव्यमान होता है 23, और क्लोरीन का कितना होता है, ये होता है लगभग 35.5, और इसे जोड़ देंगे 5 5 3 8 3 2 5 0.5, 58.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, वो किया जाता है धावन सोडा का, है ना। धावन सोडा Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, विरंजक चूर्ण CaOCl2, ठीक है। बेकिंग सोडा NaHCO3, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये होता है कास्टिक सोडा, ठीक है। और क्या हो गया, बेकिंग सोडा ये हो गया। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये विरंजक चूर्ण होता है, आप इसको याद रखिए,
ठीक है, और जो ये होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन का चयन कीजिए। परागण की प्रक्रिया में परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकार तक स्थानांतरित किया जाता है, ये होता है सही, है ना। इसके बारे में बताएं, देखिए ये होता है स्टिग्मा, है ना, और ये एक पतली सी ट्यूब होती है जो ओवरी तक जाती है। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, है ना, ओव्यूल, ये ओवरी होती है, इसे बोलते हैं स्टाइल, ये होता है स्टिग्मा, है ना। तो फूलों के पास ही जो है ये पूरा पोर्शन जो होता है ये फीमेल पार्ट होता है, जिसे बोला जाता है पिस्टिल, और उसके बगल में ही जो है मेल पार्ट लगा रहता है, ये फिलामेंट होता है, ये एंथर होता है। यहाँ पे ही जो है पोलराइजेशन कण होते हैं, है ना, ये जो है इसमें स्टिग्मा वर्तिका में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उसे परागण की प्रक्रिया कहलाती है ना। यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर होना परागण की प्रक्रिया, ये परागकण स्टिग्मा तक पहुंच जाता है तो परागण कहलाता है। ठीक है, एंथर और फिलामेंट ये मेल पार्ट होता है, इसे बोला जाता है स्टामेन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन एक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका, राइबोसोम आदि मिलकर जीव की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, वो होता है कोशिका, है ना। कोशिकाओं से जो है उत्तक बनता है, कई सारी कोशिकाओं से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दिए गए गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को डैश कहा जाता है। गोलीय दर्पण जैसे एक अवतल दर्पण ले लें, है ना, ये उसका ध्रुव होता है, और ऐसे ये जो रेखा होती है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर फोकस होता है और यहाँ पे वक्रता केंद्र होता है। तो कहा है ना वक्रता केंद्र और ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा, तो ये वक्रता केंद्र हो गया, ये ध्रुव हो गया, है ना। इसको जोड़ने वाली जो रेखा होती है वो कौन सी होती है, वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस, जिसे बोलते हैं मुख्य फोकस। यहाँ से, है ना, इसके वक्रता केंद्र से यहाँ तक की जो परिधि पर जो आती है ये बोला जाता है उसका वक्रता त्रिज्या, ये त्रिज्या कहलाती है उसकी, वक्रता त्रिज्या, है ना। मुख्य फोकस, ये जो है वक्रता केंद्र और पोल के बीच में जो होता है वो होता है फोकस, जिसे मुख्य फोकस बोलते हैं, है ना। और फोकस दूरी क्या होती है, पोल से यहाँ तक की, है ना, पोल से मुख्य फोकस की दूरी जो है मुख्य फोकस दूरी बोली जाती है। ठीक है, ये होता है मुख्य फोकस दूरी, फोकस दूरी, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन अणु एक है, वो है द्विपरमाणु अणु, है ना। ऑक्सीजन में दो परमाणु होते हैं, दो द्विक, एक परमाणु कौन सा होता है, जैसे हीलियम एक होता है ना। त्रिक परमाणु क्या होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, दो परमाणु ऑक्सीजन के, एक कार्बन, तो मिलके तीन परमाणु के। चतुर्थ परमाणु क्या होता है, जैसे अमोनिया, है ना, तीन परमाणु ये, और एक ये नाइट्रोजन का, तो चार परमाणु हो गए, इसको आप याद रखिए। साइंस के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।